अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या पूजा के लिए किसी मूर्ति का होना जरूरी है। आज हम अंबाजी मंदिर की आध्यात्मिक दुनिया में चलेंगे, एक ऐसी जगह जहां आस्था रूप या आकार से कहीं आगे है। और हमारी इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करेगा एक बहुत ही पुराना भक्तिपूर्ण पाठ। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है इन शब्दों के साथ, अरावली की पावन पहाड़ियों में। सोचिए, ये शब्द सुनते ही मन में कैसी शांति और पवित्रता की एक लहर सी दौड़ जाती है ना? जी हाँ, ये मंदिर अरावली की इन्हीं पवित्र पहाड़ियों में बसा है। एक ऐसा पवित्र पर्वतीय निवास स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ दिव्यता और प्रकृति का अद्भुत संगम होता है। चलिए इस अनोखी जगह को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई खूबसूरत जगह ही नहीं है। यहाँ की मान्यता है कि इस जगह के कण कण में दिव्य ऊर्जा यानी कि शक्ति का वास है। और इसी ऊर्जा से भरे माहौल के बिल्कुल केंद्र में है वो पावन स्थल, श्रद्धेय अंबाजी मंदिर, मां अंबे का घर, जो इस पूरी पवित्र भूमि का दिल है। अब जो बात अंबाजी मंदिर को सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाती है, वो है यहाँ की पूजा पद्धति। यहाँ पूजा किसी रूप या मूर्ति की नहीं होती, और यही आस्था का एक अनूठा प्रतीक है। ज्यादातर मंदिरों में आपने देखा होगा कि गर्भगृह में देवी देवता की एक मूर्ति होती है ना? पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ भक्ति का केंद्र कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली पवित्र ज्यामितीय आरेख है, जिसे श्री यंत्र कहते हैं। तो ये श्री यंत्र आखिर है क्या? समझिए, ये अपने आप में एक बहुत गहरा प्रतीक है। ये दिव्य स्त्री शक्ति, मतलब देवी शक्ति की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, निराकार की पूजा का एक जरिया। पूजा का ये जो अनोखा तरीका है, वो इस जगह के गहरे आध्यात्मिक महत्व से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि ये स्थान शक्ति का केंद्र है, एक ऐसी विरासत जो सदियों से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अंबाजी मंदिर महान शक्तिपीठों में से एक है। अब ये शक्तिपीठ क्या है? ये वो पवित्र स्थान है जो पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, और मान्यता है कि इन जगहों पर देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। इसी वजह से यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा के बहुत बड़े केंद्र माने जाते हैं। और ये जो 51 की संख्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि ऐसे कुल 51 शक्तिपीठ हैं, और अंबाजी उन्हीं में से एक है। मतलब ये एक बहुत बड़े और शक्तिशाली आध्यात्मिक नेटवर्क का हिस्सा है। तो इतिहास और प्रतीकवाद तो है ही, लेकिन इस मंदिर का जो असली सार है, वो है देवी और भक्त के बीच का गहरा व्यक्तिगत रिश्ता। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा वादा जो हर भक्त के लिए राह को आसान बनाता है। और इसी विश्वास के केंद्र में एक बहुत ही शक्तिशाली वादा है, जो सच्चे मन से माँ अंबे को पुकारें, माँ उसकी राह आसान कर देती हैं। ये सच्ची श्रद्धा रखने वालों के लिए मार्गदर्शन का एक बहुत गहरा आश्वासन है। चलिए अब इस यात्रा के अंत में वो भक्तिपूर्ण मंत्र सुनते हैं जो इस आस्था की गूंज है, एक अंतिम आशीर्वाद की तरह। पहला मंत्र सीधा और सरल पर बहुत शक्तिशाली, जय अंबे माता। और फिर अंतिम जयकारे के साथ, जय अंबाजी धाम। हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा यहाँ पूरी होती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। और सवाल ये है कि जब आस्था का केंद्र कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक प्रतीक हो, तो इससे विश्वास का स्वरूप कैसे बदल जाता है? ये आस्था और प्रतीक के रिश्ते पर एक बहुत गहरा सवाल है, जिसका जवाब हमें अंबाजी जैसी जगहों पर खूबसूरती से देखने को मिलता है।